सभी छात्रों का आयुष करियर एकेडमी में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। राइट, शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a दैट इज 15 एंड n ऑफ a यूनियन b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b दैट इज 29 and n of a intersection b मतलब number of element in intersection of a and b that is 7 and find n of b। हमें n of b find out करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको फार्मूला लर्न करके रखना है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। नाउ n of a union b क्या है फॉर्मूला, n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। मतलब पूरे एलिमेंट्स इक्वल्स टू सेट a के एलिमेंट प्लस b के एलिमेंट माइनस कॉमन एलिमेंट, है ना। ऐसा भी आप उसको लर्न कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपको A यूनियन B दिया है 29। क्या दिया है 29, मैं पुट कर देता हूँ 29। A के एलिमेंट दिए है 15 प्लस n ऑफ B हमें फाइंड आउट करना है माइनस इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं 7। राइट, नाउ हियर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 माइनस 7 है, मतलब 15 में से अगर 7 हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। राइट, प्लस n ऑफ b। ठीक है, 8 बच गए यहाँ पे। राइट, अब 8 प्लस में है, शिफ्ट करते हैं माइनस में उसको, तो 29 माइनस 8 इक्वल्स टू n ऑफ b। अब मैं ये n ऑफ b को साइड चेंज करता हूँ, इधर लेकर हूँ n ऑफ b। हम ऐसा कर सकते हैं और ये पूरा टर्म उधर लेके जाता हूँ, है ना। मतलब आप 29 माइनस 8 लेके जाओ या फिर उसका सब्सट्रैक्शन लेके जाओ, तो n ऑफ b क्या आया हमारा, दोनों का सब्सट्रैक्शन 21। राइट, तो n ऑफ b आया है 21। किस तरह हमने सॉल्व किया, बस यस इक्वेशन की तरह हमने इसको सॉल्व किया है। n ऑफ b 21। ओके ठीक है, लिखना है इसको और देखते हैं हम सेकंड वाला एग्जांपल। देखिए यहाँ पर जबरदस्त एग्जांपल है सेकंड वाला। देखिए इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, है ना। मतलब अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखूं तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा लिख के देता हूं। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल हॉस्टल, या फिर हॉस्टल भी आप लिख सकते हैं। कितने हैं 125, मतलब हम इसको लिखेंगे टोटल, है ना ये पूरा, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया ये 125। राइट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। नाउ नेक्स्ट में दिया आउट ऑफ 80 ड्रिंक टी, है ना। उसमें से ड्रिंक टी मतलब टी पीने वाले, चाय पीने वाले कितने हैं 80 है। राइट, तो उसका भी स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट टी, हम क्या करेंगे टी को टी यूज करते हैं, टी सेट टी, है ना। टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who drink टी, मीन्स n ऑफ टी कितने हो गए 80 हो गए। देयरफॉर n ऑफ टी 80 हो गए। नाउ
60 ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 60। नाउ लेट सी, मैं इसको कैपिटल सी से डिनोट करता, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी। वो कितने हो गए, एन ऑफ सी कितने हो गए 60 एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, मतलब कॉमन वाले हो गए, मतलब इंटरसेक्शन है ना, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 स्टूडेंट ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, मतलब इंटरसेक्शन हो गया किसका, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, है ना, चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले इंटरसेक्शन कितने हो गए 20 स्टूडेंट, राइट। नाउ अब हम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, राइट है, और फाइंड आउट करेंगे कि क्या आता है। और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, मतलब वो 125 में से 125 स्टूडेंट में से 80, 60 एंड 20 है ना चाय कॉफ़ी पीते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो चाय भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते, मतलब हमें यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एन ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ राइट डाउन फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारा, यस तो जो नंबर चेंज करने सिर्फ एन ऑफ टी यूनियन सी इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, सबका यूनियन प्लस फर्स्ट वाला टी फिर सेकंड वाला कॉफ़ी और दोनों में से कॉमन माइनस कॉमन यानी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी। एक एक की वैल्यू पुट करते हैं, टी कितने हैं, टी देखे 80 कॉफ़ी 60, टी 80 टी पीने वाले 80 कॉफ़ी पीने वाले 60, कॉमन कितने हैं 20, राइट, कॉमन कितने हैं 20। सॉल्व करते हैं 80 प्लस 60, चलो 60 में से 20 माइनस कर दिया, ये कितना हो गया 40 और ये 80, दैट मीन्स 120, राइट। तो टोटल कितने हैं, टी और कॉफ़ी पीने वाले सभी का यूनियन कितना है 120। नाउ बट हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब 125 माइनस 120 दैट मीन्स 5। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एन ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। ये आपको समझा क्या नहीं, कॉम्प्लीमेंट ये क्या आ गया, एन ऑफ टी यूनियन सी, यूनियन में 120 है बट टोटल कितने हैं, टोटल है 125। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें उस 20 को 125 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, 120 में 125 में से 120 सब्सट्रैक्ट होने के बाद बचते हैं 5, राइट। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, यस। चलो शुरू करते हैं अगला वाला, नेक्स्ट। नाउ हियर देखिए यहाँ पर दिया है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, है ना। तो शुरू करते हैं तुरंत लिखने के लिए सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, लेट, इंग्लिश में पास हो गया ना तो उसको ई लिखते हैं, मतलब सिंपल जाता है सॉल्व करने के लिए। लेट ई बी द
set of student who passed in English. हमने ई को इंग्लिश डिनोट किया, इंग्लिश को ई डिनोट किया है। देयरफॉर एन ऑफ ई क्या हो गया, 50 हो गया। ओके, चलो सेकंड वन आगे बढ़ते हैं। 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। नाउ लेट m be the set of student who passed in mathematics. Therefore n of m equals to कितना, 60, राइट। 60 स्टूडेंट पास हो गए ना, तो 60। नाउ 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, राइट है ना। तो लिख देते हैं स्टेटमेंट, 40 स्टूडेंट passed in both सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में। मतलब कॉमन हो गया, मतलब ये हो गया इंटरसेक्शन। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन यम मीन्स कितना, 40, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी आगे देखते हैं। नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने पास हुए, हमें वो फाइंड आउट करना है। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर लिख के देता हूं। हमें फाइंड आउट करना है एन ऑफ ई यूनियन यम, यानी कितना। तो इसका फॉर्मूला है एन ऑफ ई यूनियन, है ना, यू अच्छे से निकले, यम इक्वल्स टू एन ऑफ इंग्लिश वाले प्लस मैथ वाले, राइट, माइनस कॉमन, है ना, ई इंटरसेक्शन यम। अभी देखिए हमारे पास वैल्यू है, पुट करेंगे, राइट। इंग्लिश कितने पास हो गए, 50, मैथ 60, है ना, 50 प्लस 60 माइनस 40, है ना। 60 में से 40 का माइनस हो गए तो 20, और ये दोनों आ गया 70। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने लोग पास हो गए, तो 70 लोग, राइट। ठीक है, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 70 स्टूडेंट हु passed in at least one of the subject, ठीक है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। स्टॉप करके लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं रोकता हूँ, स्टॉप कीजिए, लिखिए। नाउ यहाँ पर स्टॉप कीजिए, लिखिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला ज़्यादा पगला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन ही बड़ा है, ये भी ध्यान में रखिए। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है ना, तो डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है, सिर्फ उसको अच्छे से आपको क्या करना है, रीड करना है। नाउ सॉल्यूशन हमने जैसे पीछे सॉल्व किया वो, बट वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ
220 स्टूडेंट। ये हो गया आपका यूनियन सेट, है ना। तो लेट यू बी द सेट लिखना, सेट ऑफ ऑल सर्वेड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड, कौन सा क्लास है, 9th क्लास है, ऑफ स्टैंडर्ड 9th। देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पर n of union, number of element in union set, that is 220. Okay, now next one, out of which 130 student informed about their hobby as a rock climbing, क्या है, rock climbing, and 180 student informed about their hobby sky watching. Okay, इतना लिख लेते, ठीक है, इतना ही लिख लेते। let A be the set of student who like rock climbing, वो कितने हैं, n of a, therefore n of a equals to 130, ठीक है। एंड नाउ स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं, नाउ लेट b be the set of student who like sky watching, कितने हैं वो, n of b, therefore n of b equals to, कितने हैं वो पूरे 180 है ना, ये देखिए 180 लिख दिया, यहाँ तक आ गए। नाउ देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ हॉबीज, है ना, बोथ हॉबीज यानी कॉमन इंटरसेक्शन। नाउ देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी ऑफ द टू हॉबीज, मतलब ये दोनों में से किस ऐसे कितने हैं जिनको एक भी हॉबी पसंद नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट, यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट, है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड हाउ मेनी देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, अब रॉक क्लाइंबिंग ओनली तो ये कितने हैं वो भी फाइंड आउट करेंगे, है ना। और दूसरा है सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, राइट। तो इन तीनों का आंसर, सिर्फ इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, घुमा फिरा के 3 क्वेश्चन है। नाउ हियर वन स्टेटमेंट इज गिवन, दैट इज, है ना, 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज, मतलब वो भी लिख लेते हैं ना इंटरसेक्शन। नाउ 110 स्टूडेंट like both हॉबीज लिख दो। नाउ इसको हम लिखेंगे देयरफॉर n ऑफ a इंटरसेक्शन b लिखेंगे, दैट इज 110, ठीक है। नाउ फॉर्मूला, अब शुरू करते हैं फॉर्मूला से। देयरफॉर n ऑफ a यूनियन b फाइंड आउट करेंगे, एंड नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ओके, नाउ a कितना है, देखिए यहाँ पर a है 130 प्लस b कितना है, देखिए 180 है, माइनस 110। अब देखिए 180 में से 110 सब्सट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ कितने बचेंगे, 70,
राइट, प्लस ये 130 और दोनों के एडिशन 200. ओके, 30 + 70 200. राइट, तो n of A union B इक्वल्स टू 200. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट. मतलब नाउ n of A union B plus n of A union B complement इक्वल्स टू n of U. ठीक है, तो n of U मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने हैं? 220 स्टूडेंट है. राइट, तो यहाँ 220 लिख देता हूँ. कॉम्प्लीमेंट हमको पता नहीं, n of A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट और प्लस A यूनियन B अभी आ गए हैं 200. ठीक है, तो ये 200 इधर शिफ्ट कर देता हूँ. देयरफॉर n of A यूनियन B ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 220 माइनस 200. दैट मीन्स 20 स्टूडेंट जो है तो उनको दोनों में से कोई भी हॉबीज पसंद नहीं है. राइट, n of A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलना. राइट, तो उसका स्टेटमेंट भी लिख देते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक रॉक क्लाइंबिंग और स्टार वॉचिंग इज 20, है ना. या फिर 20 स्टूडेंट डू नॉट लाइक रॉक क्लाइंबिंग और स्टार वॉचिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं आप. 20 स्टूडेंट हु do not like rock climbing और स्टार वॉचिंग. ठीक है, स्टेटमेंट किस तरह लिखना है? अभी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट who like only rock climbing. देखिए यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी वन हॉबी हमने फाइंड आउट किया. हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली एंड देन स्काई वॉचिंग. ठीक है, तो पहले रॉक क्लाइंबिंग फाइंड आउट करते हैं. राइट है, हमारे पास यहाँ पर जगह भी कम है. ठीक है, थोड़ा बाकी है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं. देखिए कितने हैं, तो n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा. 130 माइनस 110 दैट इज कितना? 20 स्टूडेंट. ठीक है, कितने स्टूडेंट है? 20 है. राइट, राइट है. यस, चलिए थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा के आपको यहाँ पर बताता हूँ. ठीक है, अभी ध्यान दीजिए. यहाँ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली स्टार वॉचिंग. स्टार नहीं, स्काई वॉचिंग है ना, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. ये है स्काई वॉचिंग. ठीक है,
स्काई वॉचिंग, ठीक है, तो वो कितने हैं, तो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब जो कॉमन है ना उसमें से हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 180 माइनस 110 इक्वल्स टू, दोनों का सब्सट्रैक्शन आएगा 70। तो 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्काई वॉचिंग करना, सिर्फ स्काई वॉचिंग करना ही अच्छा लगता है, ठीक है, या उनकी हॉबी है, ठीक है। गलती से स्काई की जगह मैंने स्टार लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार और स्काई तो है ना, ठीक है। चलिए आप क्या करिए, इसको लिखना है, ठीक है, स्टॉप करके मैं यहाँ पर रोकता हूँ, आप इसको स्टॉप करिए और लिखिए, ठीक है, ये देखिए, और ये आगे वाला, ओके, नाउ लास्ट वन, ठीक है, और ये जूम करके देता हूँ, ठीक है, लिखना है फटाफट रोक के। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन नेक्स्ट वन देखिए, फिफ्थ वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, 7 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, कितने, 7 क्वेश्चन। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स, देखिए ए सेट दिया है, यहाँ पर बी सेट दिया है। नाउ हमें फर्स्ट वन सॉल्व करना है, राइट, फर्स्ट वन क्या है, ए, तो ए में कौन से एलिमेंट है, एक्स वाई जेड यम और एन, ठीक है। नाउ सेकंड वन है बी, बी में कौन से एलिमेंट देखिए, पी क्यू आर यम और एन, पी क्यू आर यम एन, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला दिया है ए यूनियन बी, क्या दिया है, ए यूनियन बी, मतलब सभी एलिमेंट दोनों के, ए यूनियन बी के, राइट है, वो क्या है, एक्स वाई जेड यम एन पी क्यू आर, समझे, राइट, ए यूनियन बी में। नाउ यूनियन दिया है, फोर्थ में क्या पूछा है, यूनियन, यूनियन यानी पूरे के पूरे एलिमेंट, जिसमें एक्स वाई जेड यम एन पी क्यू आर और एस टी, एस भी आएगा टी भी आएगा, यूनियन मतलब ये पूरा स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल है ना, उसके अंदर के, ठीक है, आ गए यहाँ तक। अभी देखिए फिफ्थ वाला क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, ए कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ वाला ए कॉम्प्लीमेंट, क्या है ए कॉम्प्लीमेंट में, एस और टी है, और क्या है, और ये देखिए बी के पी क्यू आर है, राइट, तो पी क्यू आर एस टी, ये है ए कॉम्प्लीमेंट के सेट है। नाउ अगला है बी कॉम्प्लीमेंट, सिक्स्थ वाला जो है ना, वो क्या पूछा है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स वाई जेड और एस टी, ठीक है, एक्स वाई जेड और एस कॉमा टी, ठीक है, डायग्राम में देखिए फटाफट आंसर आ जाता है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है आपको, ये एलिमेंट उसमें नहीं आएंगे, फिर कौन सा आएगा, सिर्फ एस और टी आएगा, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर। नाउ सेवेंथ वन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए यूनियन बी, ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है, ब्रैकेट का, क्या आएगा उसमें, ये सब नहीं आएंगे, ए और बी के नहीं आएंगे, एस और टी आएंगे यूनियन से, यूनिवर्सल में से एस और टी, ठीक है। देखिए ए यूनियन बी में एस टी नहीं है, इसमें जो है ना एस और टी नहीं है, ठीक है, वो किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ओके। यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है।
अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, राइट। चलो रुकते हैं यहाँ पर।